हेलो दोस्तों, मैं हूं वैष्णवी। ये हमारा 7 डे सीरीज़ का डे नंबर 4 का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन का फर्स्ट लॉ किस तरीके से छुपा हुआ है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन का थर्ड लॉ किस तरीके से छुपा है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता क्या है? ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक एक्शन के साथ, यानी कि हर एक एक्शन के साथ एक रिएक्शन, यानी कि उसका दूसरा एक्शन होता है उसके अपोजिट और उसके बराबर। यानी कि अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हैं तो उतनी ही वो ऑब्जेक्ट भी आप पे उतनी ही फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आपने किस चीज़ पे फोर्स लगाई है, जैसे कि मानते हैं हमने बॉल ली और बॉल को ऐसे फेंका, जैसे हम यहाँ देखते हैं, मैंने बॉल को ऐसे मैंने अपने ऐसे बोर्ड पे डालूंगी, फेंकूंगी, तो होगा क्या? जब बॉल जो है वो यहाँ पे टकराएगी और यहाँ पे टकराने पे मोमेंटम होगा, मोमेंटम चेंज होगा। जो यहाँ से गई थी और यहाँ पे टकराने के बाद मोमेंटम चेंज होगा, वो जो मोमेंटम होगा वो जो मैंने फोर्स लगाई थी उसके बराबर होगा। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम अगर मैं बॉल को ऐसे मैंने मारा तो जो मोमेंटम मेरी बॉल ने सहा, मोमेंटम यानी कि चोट, जो मेरी बॉल ने चोट सही बोर्ड से, उतनी ही चोट वो बोर्ड सहेगा हम मेरी बॉल से, है ना। तो दोनों का फोर्स जो लगेगा, दोनों का फोर्स जो, अगर मेरी बॉल इस पर मोमेंटम सेम लगाएगी, जो फोर्स मेरी बॉल लगाएगी इस बोर्ड पे, उतनी ही फोर्स जो है बोर्ड लगाएगा बॉल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। बॉल इधर की साइड फोर्स लगाएगी और बोर्ड सामने की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यही है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कि हर एक एक्शन के साथ एक रिएक्शन होता है। और ये हमारा थोड़ा फेमस भी है कि ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर किससे पंगा लोगे तो सामने वाले से भी आपको रिप्लाई में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, और जो कि आपके लिए ही बराबर होगा। तो थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें।